बच्चा साहब, मामला कुछ यूं है कि एक तो आपके ख्याल के अंदर आप भी जमींदार हैं और ये 18 लाख मीट्रिक टन जो शहबाज शरीफ साहब ने इतने रौले के बाद जब बेचारे बहुत से किसानों का बहुत सा नुकसान हो गया, वो ये अब कह के गए हैं कि यार चलें जी बढ़ा के 14 से 18 लाख मीट्रिक टन खरीदारी का आप फिगर कर लें। आपके ख्याल में ये काफ़ी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक मजाक कर रहे हैं किसान के साथ, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी तो है नहीं कि किसान को हमको फैसिलिटेट करें। फैसिलिटेट तो बहुत दूर की बात है भाईजान, ये तो किसान को उसका हक देने के भी हक में नहीं है। ये एक मजाक है। देखें, बात ये है कि अब इनको ऑर्डर दे के पास्को को चले गए हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि इस वक्त जो गंदम बाहर पड़ी है, अभी तक दाना वहाँ पे नहीं पहुँचा। पास्को को आज इन्होंने ऑर्डर किया है, अगले 10 दिन लगेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। अब मुझे ये बताएं कि इस वक्त किसान को 2800-2500 में दे रहा है, तो ये इस वक्त जो इनकी किसान कुछ पॉलिसी है, ये सिर्फ एक तिफले तसल्ली है कि अगर उनको दे के आप सऊदी अरब चले गए। और इनकी जो टिकटॉकर हैं भतीजी साहबा, जो पुलिस की वर्दी पहन के एक नया जस्टर देने की कोशिश कर रही हैं कि सूबे के साथ मजाक और स्टार प्लस का उन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है। मैं तो सच्ची बात है, ये जो लोग इतने गुस्से में हैं भाई साहब, मैं कल गया हूँ अपने हल्के में, तो वहाँ पे तो लोग अगर ये बाहर निकलेंगे तो लोग इनको जूते मारेंगे। इस वक्त सर किसान की फसल बाहर पड़ी है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा बच्चा साहब, आपके भी कॉलीग्स हैं, मैं भी एक दो लोगों से बात की हु आर इन द गवर्नमेंट, और वो देखें ऑफ रिकॉर्ड, मैं भी नहीं उनका नाम ले सकता, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड गुफ्तगू उनकी ये थी। उन्होंने कहा कि ये जो निगरान हुकूमत थी, उन्होंने ये किया, ये ज़रा उनसे पूछा जाए, हम तो पूछने की जरूरत नहीं रखते वो जिनकी थी। तो मामला ये है कि इस वक्त बेसिक मसला ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि ये इंपोर्ट करके चले गए थे, साडा ना कसूर नहीं, वो ये कहते हैं आगे से। सर मेरी एक बात सुने बाजवा साहब, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, उनको शर्म नहीं आती? मेरे कोलीग्स, मेरे भाइयों को, मेरे लिए ऑनरेबल है साहब कि ये बात करते हुए, यानी वो खुद बात ये कर गए। पिछले 9 माह में आप हर बात पे मुतफिक थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को बोगस मुकदमात में बंद करने पे आप मुतफिक थे, हमारे घर तोड़ने में आप मुतफिक थे, हर चीज पे मुतफिक थे। आज काकड़ का गिरबान पकड़े ना, क्यों नहीं पकड़ते? उसको रिकॉर्ड इन्होंने ये दिया कि उसको सेनेट में लेके चले गए। शर्म आनी चाहिए इनको कि किसान के साथ दो बातें करके अपने फर्ज से अलहदा हो रहे हैं। और पहली बात, हमारे स्पीकर साहब पहली दफा मैं ये समझता हूँ कि उनसे कमजोरी हो रही है, और उनके पास बहुत बड़ा पंजाब असेंबली में फोरम है। अगर आज वो खड़े हो जाएं किसानों के साथ, तो वो तारीख में नाम रकम कर जाएंगे। बाजवा साहब, ये सीटें आती जाती रहती हैं, आज किसान की जिंदगी और मौत का मसला है। और जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने फरमाया, जो फूड के मिनिस्टर हैं, कि जी हम इसलिए नहीं खरीद सकते कि ये स्टील मिल हो जाएगी और हमारा स्टील मिल कराची हो जाएगी और हमारा ये खसारे का सौदा है। अच्छा, मैं वैसे नाज़रीन को भी बता दूं कि फूड मिनिस्टर साहब को बारहा हमने इनवाइट किया उनको उनका ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए, बट ही एक्चुअली डिक्लाइन। महमूद उल हक बुखारी साहब सर वो क्यों देंगे? नहीं, पहले मान गए थे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर वो आए नहीं दोबारा लाइन के ऊपर। उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, मैं जरा महमूद उल हक बुखारी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि इन्होंने एक धरने का भी ऐलान किया हुआ था पंजाब असेंबली के बाहर। अब खैर महमूद उल हक बुखारी साहब आपने सुन ही लिया होगा, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो खरीदारी है उसका हदफ 18 मिलियन मेट्रिक टन तक, 18 लाख मेट्रिक टन तक खरीदी जाए। वो पास्को को ये ऑर्डर दे के चले गए। आपके ख्याल में ये काफ़ी है? रेट वैसे अभी भी उन्होंने ना रिवाइज किया ना अनाउंस हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, शुक्रिया आपका। ये बिल्कुल झूठ है और ये किसानों के साथ फ्रॉड है। इस ऐलान से पहली बात तो ये कि इस ऐलान पे अमल होना नहीं है। अच्छा। ये आप लिख लीजिए, बिल्कुल नहीं होना। और अगर हो भी जाए तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। आप मुझे बताएं कि गंदम सरप्लस कितनी है। और दूसरी जो है वो पास्को का तो हाल ये है बाजवा साहब कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर उन्होंने जो बैग दिए हैं वो किसी किसान को नहीं दिए। उन्होंने 500 रुपए और 800 रुपए पर बैग व्यापारियों से रिश्वत ली है और उनको जो है वो बैग दे दिए। मैं ये कहता हूं कि पहली बात ये है कि
कि इनको ये हमेशा किसानों के साथ यही इनका अमल रहता है और किसानों से कभी इनको ठंडी जो है वो हवा नहीं आई। इन्होंने जो पॉलिसी दी है, पॉलिसियां बनती हैं जब गंदम काश्त हो रही थी उससे 1 माह पहले ये पॉलिसी अनाउंस करते, और उसके बाद जो अब 80% जो है वो मेरे जनूबी पंजाब के अंदर गंदम जो है वो फुर हो चुकी, और अब आके ये कह रहे हैं कि ये कर लें और ये कर लें। और यही मैं आपको याद करा दूं कि पीडीएम 1 में जब शहबाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने एक पैकेज ऐलान किया था। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये उन्हें याद दहानी कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जितने जो 3 लाख ट्यूबवेल हैं वापडा के ऊपर, फिर उन्होंने किया था जो है ना वो बाहर से जो है वो आएंगे सस्ते दामों। फिर उन्होंने कहा था कि हम जो है फ्लैट रेट जो है ना वो बिजली का कर देंगे। यार खुदा का खौफ करें कि हमें इन्होंने इस तरह से नोचा है। सारी चीजें जिस तरह इसमें अगर सिर्फ इतना कर दें, डीजल की कीमत खातिरखा कम करें, खाद हो गई, पेस्टिसाइड्स हो गए, इनको ही कम कर दें तो चले कॉस्ट के साथ कुछ बेहतर हो जाता मामला। मैं ऊपर से मैं अर्ज कर लूं ना, जी गुजारिश ये है कि इनका ये प्रायोरिटी है नहीं। इनको पता है कि किसान एक मजलूम है, इनको पता है कि किसान कमजोर है, और किसान जिस दिन किसान उठ खड़ा हुआ खुदा की कसम इनको जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। अच्छा, नहीं तो इसका मतलब है कि आप अभी, इसका मतलब है कि वो जो धरना था मेरा ख्याल है 1-2 दिन के बाद जो आपने देना 28 तारीख को देना था गालिबन, वो 29 को हम अभी भी के अंदर भी कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद भी जाएंगे। अच्छा, हम लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर भी बैठेंगे। आप ये बताएं कि ये कोई पॉलिसी है? जिसने भी ये पॉलिसी दी है पहले निगरान हुकूमत ने जुल्म किया, और ये इसी का तसलसल है ना बाजवा साहब। कोई नई हुकूमत तो नहीं आई, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। ये बात और उस वक्त इन्होंने जो है सितंबर के अंदर 80 लाख टन आपके पास गंदम पड़ी थी, मुझे बताएं पाकिस्तान की गंदम पड़ी थी, और फिर इन्होंने बाहर से जो है प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे दी और वो गंदम आ गई, और उसमें 100 अरब रुपए इन्होंने कमाया। ये मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, वो जो वहां से सस्ती गंदम लेके आए और इन्होंने आगे पूरा अपना हिसाब किताब किया। यानी निगरान जो वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब से पूछा जाए, उन्होंने कड़ाके निकाल दिए किसानों के, और उनके साथ जितनी टीम थी ईसीसी ने जिसने इजाजत दी। और फिर आप ये देखें कि अभी जो है एक इन्होंने ऐलान किया पंजाब हुकूमत ने कि जी 1 से लेके 17 अप्रैल तक आप जो है वो ऐप के जरिए वो करेंगे। पहली बात तो ये है कि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। आपने ऐप वाला चक्कर डाला और फिर आप ऐप को आरटीएस की तरह, जिस तरह कहते हैं ना कि वो बैठ गया और वो ऐप चली नहीं, और फिर जो इन्होंने तरीकाकार अपनाया वो तो किसी सूरत भी कामयाब नहीं होना था। फिर इन्होंने कहा जी कि हम बारदाना देंगे, 22 तारीख को जो है वो फूड डिपार्टमेंट गंदम खरीद करना शुरू कर देगा। इन्होंने मजाक बनाई हुई है किसान के साथ, और किसान को जलील और ख्वार करने का इन्होंने जिम्मेदारी निभानी है। किस तरह आ जाते हैं ये जो देखिए सब प्रॉब्लम तो फिर वहीं पे आ गई ना, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। एक तो बाहर से जो गंदम हमने यहाँ पे इंपोर्ट की, वो आज इस दफा ये मामला था कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस ज्यादा थी, रेट ज्यादा था, बाहर सस्ती मिल रही थी। अब जाहिर है कि जो 32 मिलियन मैट्रिक टन जो इन्होंने मंगवा ली वो खपनी तो है कहीं पे। सॉरी क्या कह रहे हैं आप? 32 लाख 20,000 टन जो है इन्होंने बाहर से मंगाई। हाँ जी, अच्छा, तो वो बचर साहब उसमें सबसे बड़ा मामला, फिर अगेन ये बात दुरुस्त है, हम भी इस बात को कहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूएशन ही है, और निगरान हुकूमत भी ये आपस में हैंड इन ग्लव थे दोनों आपस में, ये जो अब की गवर्नमेंट है या उस वक्त की निगरान हो। लेकिन ये किसी ने तो पूछना है उनसे कि ये हुआ क्या, ये ईसीसी से इजाजत मिली थी या फिर ये इतना बड़ा जो इस वक्त बहरान पंजाब में क्रिएट हुआ है उस पर असेंबली के फ्लोर पे आपका क्या जो कर सकते हैं आप एज अ पार्टी, वो रिस्पॉन्स क्या होगा? सर मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर फूड असेंबली के फोरम पे उन्होंने ये फरमाया कि ये पाकिस्तान स्टील मिल बन जाएगी, हम गंदम नहीं खरीद सकते। आप इनका अंदाजा करें कि जो प्रोडक्ट है फूड प्रोडक्ट वो भी गंदम, उसको ये मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान स्टील मिल से। यानी एक कारोबार, ये तो एक नफा और नुकसान की शरह पे लेके जा रहे हैं।
किसान से ये गंदम क्यों ये सोइंग मौसम में इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ एग्री करता हूँ कि इस वक्त 1000 रुपया 800 से 1000 रुपया पर बैग वहाँ पे ब्लैक हो रहा है और किसान बेचारा रुल चुका है सर। ये तो क्योंकि ये सर एक बिल्कुल नॉन पॉपुलर हुकूमत है, तो इसका तो यही हाल होना है और वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। और आप अगले 1 महीने में देखेंगे अब उसका और असर सर क्या पड़ेगा बाजवा साहब, असर ये पड़ेगा कि सोइंग सीजन है कॉटन का, अभी कोई किसान बेचारा कॉटन का तो सोच भी नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि 15 मई तक तो आप समझे कि बेस्ट जो मौसम होता है वो 10 से 15 मई तक होता है, जो अब दरमियानी काश्त होती है कॉटन की, अर्ली काश्त तो मार्च में हो जाती है। तो अब सर इस वक्त जो हालात हैं इनको तो ये वाकई बुखारी साहब वाली बात है, इनको फांसी पर लटकाना चाहिए जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने गंदम मंगवाई है। किसान बेचारे को इन्होंने फना करके रख दिया सर, और लोग इस वक्त इतने परेशान हैं कि लोग जो भी आएगा, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी है कि हम किसान के साथ डट के खड़े हैं और जिस फोरम पे भी किसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज देगा हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने फिर ब्रेक पे जाना है। जी मैं कहना चाह रहा हूँ जी बाजवा साहब, गुजारिश ये है कि आप इतने बड़े सूबे को चला रहे हो, मैंने तो कहा कि पंजाब हुकूमत की पॉलिसी ये मुआशी किसानों का मुआशी दहशतगर्दी की जा रही है। मैं वो अल्फाज कह रहा हूं, कल मैंने अपनी गंदम बेची है 3000 रुपए में, मुझे बताएं कि मैं किससे जाके कहूं, मेरी 38 मन जो है वो एकड़ की पैदावार हुई है, ठीक है, मेरा अपना खर्चा पूरा नहीं हुआ, मैं किससे जाके फरियाद करूं? मुझे बताएं। ये कहते हैं हम गंदम खरीद नहीं करते, इनको शर्म नहीं आती।